हमारी पिछली वीडियो द राइज ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन में हमने देखा था कि इंसान ने पहली दफा शहर बसाए, लिखाई का निज़ाम ईजाद किया और मुनज़्ज़म मुआशरे की बुनियाद रखी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? छोटी रियासतों ने ताकतवर एम्पायर्स की शक्ल कैसे इख्तियार की? मज़ाहिब ने पूरी दुनिया को कैसे तब्दील किया? और ट्रेड ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बगैर कॉन्टिनेंट्स को कैसे जोड़ दिया? आज हम शुरू करते हैं इंसानी तारीख का अगला बड़ा दौर, क्लासिकल और मिडीवल पीरियड। क्लासिकल पीरियड 500 BCE टू 500 CE। इस दौर में दुनिया ने कुछ सबसे ताकतवर और असरअंदाज एम्पायर्स को उभरता देखा। रोमन एम्पायर तारीख के सबसे बड़े और ताकतवर एम्पायर्स में से एक था। अपने उरूज पर रोम ने यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों पर हुकूमत की। खसूसियात: बहुत मुनज़्ज़म फौज, एडवांस्ड इंजीनियरिंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम यानी रोमन लॉ, वसी रोड नेटवर्क जो पूरे एम्पायर को जोड़ता था। रोम ने रोड्स, एक्वेडक्ट्स, स्टेडियम्स और शानदार इमारतें बनाईं जो आज भी मौजूद हैं। रोमन गवर्नेंस और कानूनी निज़ाम ने मॉडर्न वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को बहुत मुतासिर किया। 476 CE में रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद भी उसके आइडियाज़ जिंदा रहे। पर्शियन एम्पायर दुनिया के पहले बड़े स्केल पर कायम होने वाले एम्पायर्स में से था। ये एम्पायर मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। फतह के बावजूद पर्शियन हुक्मरान मुख्तलिफ कौमों और मज़हबों को बर्दाश्त करते थे। उनकी कामयाबियाँ: एडवांस्ड रोड सिस्टम, मुनज़्ज़म टैक्स सिस्टम, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम। उन्होंने साबित किया कि मुख्तलिफ कल्चर्स को एक सेंट्रल हुकूमत के नीचे कामयाबी से चलाया जा सकता है। चाइनीज़ डायनेस्टीज़: चाइना में मुख्तलिफ ताकतवर डायनेस्टीज़ ने हुकूमत की, जैसे हान, टैंग और सोंग। उनका निज़ाम मजबूत सेंट्रल रूल पर मबनी था। कन्फ्यूशियन फिलॉसफी ने मुआशरे को डिसिप्लिन, इज़्ज़त और सोशल हार्मनी सिखाई। चाइनीज़ ईजादात: कागज़ साजी, कॉम्पस, बारूद, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिस्टम। इन ईजादात ने सिर्फ चाइना नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। इस्लामिक गोल्डन एज 8वीं से 13वीं सदी तक था। इस्लामिक एम्पायर्स के उरूज के बाद एक शानदार इल्म और हुनर का दौर आया जिसे इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है। बगदाद और कॉर्डोबा जैसे शहर इल्म के मरकज़ बन गए। मुस्लिम स्कॉलर्स ने ग्रीक और रोमन इल्म को महफूज किया और ट्रांसलेट किया। अहम कामयाबियाँ: अलजेब्रा की तरक्की, मेडिसिन और हॉस्पिटल्स का निज़ाम, एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन में बेहतरी। ये दौर ग्लोबल नॉलेज को महफूज और मज़ीद तरक्की देने में बहुत अहम था। मिडीवल पीरियड 500 CE से 1500 CE। रोमन एम्पायर के ज़वाल के बाद यूरोप मिडीवल दौर में दाखिल हुआ। फ्यूडल यूरोप: इस दौर में यूरोप मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम हो गया। ज़मीन ही असल ताकत थी। चर्च का असर सियासत, तालीम और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर बहुत गहरा था। इस दौर में कासल्स और कैथीड्रल्स तामीर हुए, यूनिवर्सिटीज़ का आगाज़ हुआ, नेशन स्टेट्स की बुनियाद पड़ी। ये सब बाद में मॉडर्न यूरोप की शक्ल बनने का सबब बना। की डेवलपमेंट्स: आयरन टूल्स और वेपन्स। आयरन के इस्तेमाल ने एग्रीकल्चर और जंग दोनों को बदल दिया। मजबूत फार्मिंग टूल्स ने ज़्यादा पैदावार दी। मजबूत हथियार ने फ़ौजों को ताकतवर बनाया। इससे एम्पायर्स को फैलने में आसानी हुई। मज़ाहिब का फैलाव: इस दौर में मज़हब ने मुआशरे को गहरा असर दिया। क्रिश्चियनिटी यूरोप में फैला। इस्लाम मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों तक फैला। बुद्धिज़्म और कन्फ्यूशनिज़्म एशिया में असरअंदाज रहे। मज़ाहिब ने लोगों को मुत्तहिद किया, क़वानीन और अखलाकियात को शेप दिया, आर्ट और आर्किटेक्चर को इंस्पायर किया। मज़हब कल्चरल आइडेंटिटी का मरकज़ बन गया। सिल्क रोड एक अजीम ट्रेड नेटवर्क था जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता था। इस पर तिजारत होने वाली चीज़ें रेशम, मसाले, सोना, टेक्सटाइल्स और कीमती पत्थर। सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि आइडियाज़, टेक्नोलॉजी और मज़हब भी सफ़र करते थे। ये अर्ली ग्लोबलाइजेशन का आगाज़ था। प्रिंटिंग प्रेस:
15वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस की इजाद ने दुनिया बदल दी। इससे पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थीं और बहुत कम होती थीं। प्रिंटिंग प्रेस ने किताबों को आम किया, लिटरेसी बढ़ाई, इल्म की रफ्तार तेज की, रेनेसांस और साइंटिफिक थिंकिंग को सपोर्ट किया। ये मिडीवल से मॉडर्न दौर तक का पुल साबित हुआ। ओवरऑल सिग्निफिकेंस। क्लासिकल और मिडीवल पीरियड इंसानी तारीख का बहुत अहम दौर था। इसमें ताकतवर एम्पायर्स का उरूज और जवाल, मजहबी और कल्चरल तब्दीली, इंटरनेशनल ट्रेड का फैलाव, तालीम और इल्म की तरक्की। ये दौर एंशिएंट सिविलाइजेशंस और मॉडर्न दुनिया के दरमियान एक ब्रिज था। माइटी एम्पायर्स, ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स और रेवोल्यूशनरी इन्वेंशंस ने इंसानी तारीख को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आने वाला था एक नया दौर, एक रीबर्थ, जिसे हम रेनेसांस कहते हैं। अपनी अगली वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे रेनेसांस और साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वो दौर जिसने यूरोप को बदला और मॉडर्न दुनिया की बुनियाद रखी। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।